हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, गली कूचे में मशरूम किनाई प्राइवेट स्कूल दोस्तों चहुओर व्याप्त हैं। अपने तौर तरीके से शिक्षकों की नियुक्ति करते हैं, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं शिक्षकों की नियुक्ति नियमों के संगत होनी चाहिए। और ये नियम आज के नहीं, सन 1975 से ही बने हैं। शिक्षक संघ कि IGRS शिकायत पे शासन दोस्तों अब सख्त हो गया है। शिक्षा निदेशक बेसिक ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र द्वारा संबोधित किया है कि नियमों के संगत ही निजी विद्यालय में शिक्षक रखे जाएं और नियमों के तहत ही उन्हें विद्यालय से बाहर किया जाए। अब कोई भी प्रबंध तंत्र जो कि निजी विद्यालय में होता है वो शिक्षकों का चयन करेगा तो उसके लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय से अनुमोदन या स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर दोस्तों अंकुश लगाम लगने वाला है। आइए देखते हैं पत्र के आलोक में क्या महत्वपूर्ण बातें हो रही हैं। दोस्तों, पत्र के प्रेषक हैं शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ, सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। दिनांक 20 अक्टूबर 2022 का पत्र है। विषय है प्रदेश में संचालित सरकारी सहायता प्राप्त एवं निजी प्राइवेट शैक्षणिक संस्थानों के संबंध में। दोस्तों, आपको बता दें कि जो भी प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, एक तो गवर्नमेंट फंडेड प्राइमरी स्कूल है, एक गवर्नमेंट फंडेड अपर प्राइमरी स्कूल है। यानी सरकार द्वारा वित्त पोषित प्राथमिक विद्यालय हैं, सरकार द्वारा वित्त पोषित उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बट नॉट फंडेड, यानी सरकार उन्हें मान्यता तो देती है, सरकार से मान्यता तो वो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पे शिक्षकों का वेतन या किसी भी प्रकार की फंडिंग विद्यालय विकास के लिए सरकार नहीं देती है। अब इन सारे विद्यालयों में जो शिक्षकों की नियुक्ति है उस पर नियंत्रण की बात हो रही है। गवर्नमेंट फंडेड जो भी स्कूल हैं वहाँ पे तो गवर्नमेंट कंट्रोल रखती ही है, क्योंकि सरकार शिक्षकों को तनख्वाह देती है। प्रबंध तंत्र के माध्यम से पहले शिक्षक नियुक्त होते थे, अब सरकार ने अभी हाल ही ताज में परीक्षा कराई है। परीक्षा एडेड जूनियर हाई स्कूलों की हुई है, जिसमें से प्राइमरी अपर प्राइमरी दोनों स्कूल शामिल हैं। तो परीक्षा के बाद परिणाम लंबित है। अभी अभी हाल ताज में सितंबर में परिणाम दोस्तों निकला है, लेकिन अभी भी नियुक्ति शिक्षकों की नहीं हो पाई है। ये तो हो गया गवर्नमेंट फंडेड स्कूलों का मामला। तमाम स्कूल ऐसे हैं जो कि गली कूचे में हर जगह दोस्तों व्याप्त हैं। वहाँ पे प्राइवेट स्कूल उनको बोला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये स्कूल सरकार से मान्यता नहीं लिए हैं। बिना मान्यता के कोई विद्यालय दोस्तों चल नहीं सकता। अगर कोई विद्यालय चल रहा है तो उसके ऊपर दंडात्मक अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है, स्कूल बंद कर दिया जाता है। अब जो भी स्कूल चल रहे हैं प्राइवेट स्कूल में, वहाँ पे शिक्षकों की जो नियुक्ति होगी, शिक्षक की अर्हता क्या होगी, सब नियमों के संगत है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एक IGRS कॉल हुआ, यानी एक शिकायत दर्ज हुई। उस शिकायत का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री श्री लालमणि द्विवेदी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को संबोधित एवं प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को पृष्ठांकित है। महामंत्री श्री लालमणि द्विवेदी जो कि माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश मंत्री रहे, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सरकार को सीधा पत्र प्रेषित किया। पत्र की कॉपी उन्होंने उत्तर प्रदेश शासन को भी भेजी। उसमें उन्होंने क्या बात लिखी है आपको दिखाते हैं दोस्तों। पहला उन्होंने पॉइंट ये बताया कि प्रदेश में सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972, उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल अध्यापकों की भर्ती तथा सेवा की शर्तें नियमावली 1975, उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल जूनियर हाई स्कूल नियमावली 1978 तथा समय समय पर निर्गत अन्य प्रावधानों में शिक्षकों की अर्हताएं, चयन प्रक्रियाएं तथा उनकी सेवा की शर्तों के अनुसार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है।
दूसरी बात है कि उक्त मान्यता प्राप्त विद्यालयों में बिना किसी विहित एवं निर्धारित चयन प्रक्रिया अपनाए ही शिक्षकों को नियुक्त कर लिया जाता है और बिना विहित प्रक्रिया अपनाए ही इन शिक्षकों को संस्था से बाहर कर दिया जाता है। तीसरी बात उन्होंने ये कहा कि गली मोहल्ले तक में चलाए जा रहे निजी स्कूलों में कहीं भी निर्धारित अर्हताधारी शिक्षक नहीं है। सरकारी प्राइमरी स्कूल की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे शिक्षक बीटीसी या बीएड, उसके बाद टेट, उसके बाद गवर्नमेंट उनकी एक परीक्षा कराती है, फाइनली मेरिट बनती है, तब जाके शिक्षक होते हैं। लेकिन यहाँ बात हो रही है कि कोई भी जो शिक्षक हैं जो गली मोहल्ले में स्कूल चल रहे हैं वहाँ पे जो अर्हता है वो बिल्कुल पालन नहीं होता है ऐसे विद्यालयों द्वारा। इन कथित शिक्षकों को बिना किसी चयन प्रक्रिया के ही नियुक्त कर लिया जाता है। उल्लेखनीय एक बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों के अतिरिक्त निजी प्रबंध तंत्रों द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूलों भी संचालित होते हैं। इन विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्तियां क्रमशः उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल अध्यापकों की भर्ती तथा सेवा की शर्तें नियमावली 1975 एवं उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल जूनियर हाई स्कूल नियमावली 1978 के प्रावधानों के अंतर्गत की जाती है, जिसमें स्पष्ट रूप से प्रावधानित है कि इन विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति एवं सेवा के संबंध में कोई कार्यवाही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं की जा सकती। कोई भी निजी विद्यालय बिना जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का अप्रूवल लिए किसी भी प्रकार के शिक्षक की नियुक्ति दोस्तों नहीं कर सकता है। प्रबंध समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव बिना जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अनुमोदन के प्रभावी नहीं हो सकता है। अतः इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप जनपद में यह सुनिश्चित करें कि निजी प्रबंध तंत्रों द्वारा संचालित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति एवं सेवा समाप्ति के संबंध में कोई कार्यवाही नियमावली 1975 एवं नियमावली 1978 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार ही की जाए। उक्त नियमावली के प्रावधानों के विपरीत यदि किसी अध्यापक की नियुक्ति या सेवा समाप्ति की कार्यवाही की जाती है तो उस प्रबंध तंत्र के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाए। दोस्तों, भवदी सुभाष सिंह आप शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ हैं और ये जो IGRS की शिकायत हुई थी उसके क्रम में निजी सचिव विशेष सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश शासन को सूचनार्थ इस पत्र की प्रतिलिपि भी भेजी गई है। कहने का आशय ये है कि आपके भी संज्ञान में आपके भी चहुओर ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे बिना किसी नियमों के, जो कि नियम ऑलरेडी प्रिवेल्ड हैं, बने हुए हैं, शिक्षकों की नियुक्ति होती है और बिना किसी भी प्रकार के आपत्ति, जो कि विधिक आपत्ति होती है, उसको दर्ज किए उनको विद्यालय से बाहर कर दिया जाता है। तो अब किसी भी प्रकार का अब जो शिक्षक की नियुक्ति होगी उसमें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा। शिक्षक को अगर बाहर भी किया जाता है तो भी सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमोदन लेना होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।